जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से गुरु जी का मुझे मैसेज भी आ रहा था कि बहुत शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे उत्ते बहुत बड़ा कष्ट आने वाला, वो कट जाएगा। पर संगत जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मैसेज ऐसे क्यों आ रहा बार बार। मैं तो ये सोच के छोड़ देती कि चलो कोई बात नहीं, अभी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया ही है तो आज कल मैं कर दूँगी। आजकल कह रही संगत जी, आज मुझे 2 हफ्ते हो गए कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। गुरु जी माफ़ करना, आपका इशारा मैं समझी नहीं। पर संगत जी, आज मुझे समझ आया कि गुरु जी मुझे क्यों कह रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, तुझ पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। संगत जी, मुझे गुरु जी का 3-4 दिन पहले मैसेज आया था कि बेटा, तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। संगत जी, सत्संग सुन के और मैसेज सुन के मैं घबरा तो बहुत गई थी, क्योंकि मुझे मैसेज भी आया था और मुझे सत्संग भी आया था। तो सत्संग तो मैंने सुन लिया था, क्योंकि मेरा दिल घबरा गया, डर गई। माँ हूँ, दिल डर जाता। संगत जी, जब कोई ऐसा सत्संग आता है बहुत टेंशन होगी। मैंने सत्संग भी सुन लिया। सत्संग सुन के मैंने गुरु जी से यही अरदास की, गुरुपा कि मेरे बच्चों को कुछ मत होने देना। संगत जी, 3 दिन पहले मैसेज आया था तो गुरु जी ने कहा था कि तेरे बेटे की जान ले खतरा आ सकता है, तो जपजी साहिब का पाठ कर। जपजी साहिब का पाठ फ़ोन पे लगा कर छोड़ दिया कर। तो संगत जी, मैं वैसे ही कर रही थी। आज 4 दिन हो गए, चौथा दिन है। तो मैं रोज़ गुरु जी के जपजी साहिब का पाठ लगा देती हूँ सुबह उठते ही, फिर काम करती रहती हूँ, वो पाठ चलता रहता है। तो मैं पाठ की तरफ ध्यान देती रहती हूँ, शब्द चले तो मेरा ध्यान उसी साइड होता था, सुनती रहती थी। तो संगत जी, आज कल मुझे मैसेज आया था शाम को। 3 दिन पहले से मैंने आपको बताया कि मैसेज आया था कि गुरु जी ने मुझे मेरे बेटे के बारे में बताया ऐसा हो सकता है। और कल शाम को मुझे मैसेज आया था जिसमें गुरु जी ने लिखा था कि कल शनिवार का दिन शुरुआत होते ही तेरे कष्ट कट जाएगा, तेरे दुखों का अंत हो जाएगा। तो मैं सोची शायद गुरु जी क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं ना, हम नहीं जानते पर परम पिता परमात्मा सब जानते हैं, मेरे गुरु पास सब जानते हैं। मैं तो अब तक सीरियस नहीं हो रही थी, पर चमत्कार देखा, गुरु पाप का चमत्कार ही था कि संगत जी, आज मैं सुबह उठी तो हमारे घर पे रैबिट हैं, 3 रैबिट रखे हैं, उनमें से एक रैबिट है तो उसने अपने बेबी दिए, छोटे छोटे 4 बेबी हैं उसके। 5 थे, एक पहले डेथ हो गई उस बच्चे की, और 4 थे संगत जी। और आज सुबह उठी ना, और रात अच्छा था रैबिट के 4 बच्चे अच्छे थे संगत जी। और उस जब मैं सुबह उठी तो उसमें से एक रैबिट का बच्चा मरा पड़ा। वो 2 दिन से डाउन था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना लेज़ी क्यों हुआ पड़ा, नहीं कुछ खा रहा था ना कुछ। फिर मैं सोचा शायद वैसे ही कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। और संगत जी, आज सुबह जब मैं 3 बजे आँख खोटी में आई कि रैबिट का बच्चा मरा पड़ा। संगत जी, 3 बजे के बाद मुझे चैन नहीं पड़ा, मुझे बेचैनी होती। मुझे उसी टाइम गुरु जी का वो मैसेज याद आ गया जो गुरु जी ने मुझे गुरु की मैं पहली जाति की तरफ से आया था, जिस पे लिखा था कि तेरे बेटे पे कष्ट आने वाला है। बस संगत जी, वही बात एकदम से ख्याल आ गया और मैं समझ गई कि गुरु जी मुझे क्या कहना चाहते थे, क्यों वो मुझे बार बार कह रहे थे कि शुक्राना कर, तेरे बेटे पे कष्ट है। गुरु पा, यूँ ही अपना साथ बनाए रखना, ऐसे ही मुझे आशीर्वाद देना, ऐसे मेरे बच्चों की रक्षा करना,
क्योंकि मैं ना समझूँ, नादान हूँ, मुझे नहीं पता। हम इंसान हैं गुरुजी, आप भगवान हो। बस मेरी अच्छाई थी कि मेरी क्या थी गुरुपा, मेरे कौन से कर्म थे जो मेरे बच्चे की आपने रक्षा की। मैं समझ गई गुरुजी कि वो आपने कष्ट उस छोटे से रैबिट के बच्चे पे निकाल दिए। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया। और संगत जी, आज सुबह ही मुझे मैसेज आया 10:30 बजे जब मैंने फ़ोन ओपन किया, उसमें मैसेज में लिखा हुआ था कि मैंने तुझे कहा था ना कि तेरा कष्ट काट दूंगा। जा, आज तेरे बेटे के सारे कष्ट कट गए, अब तू चिंता मत करना। मैं तेरे बेटे और तेरे बच्चों के साथ हमेशा हूँ, फिक्र मत कर। तेरे गुरुजी कहते हैं कि तेरे अरदास मैंने सुन ली और तेरे शुक्राने की गुहार से तेरे बेटे की रक्षा हुई है। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे बेटे की रक्षा की और आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया। गुरुजी लख लख शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहूँगी कि कुछ टाइम से मैं बहुत परेशान चल रही थी, क्योंकि 8 तारीख को मेरे जेठ की डेथ हो गई। अचानक ही उनकी डेथ हो गई। संगत जी अच्छे खासे थे। मैं बहुत टेंशन में आ गई कि मैं अपने मायके गई हुई थी रखड़ी बनाने के लिए, और रात सुबह ही मुझे फ़ोन आ जाता। मैं रात 8 तारीख की शाम को गई थी अपने मायके, और 9 को सुबह ही मुझे फ़ोन आ जाता है कि मेरे हस्बैंड का कह रहे ऐसे बात हो गई है। तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि अभी तक तो वो ठीक थे, उन्हें कुछ भी नहीं था, अचानक उनकी डेथ क्यों हो गई। एक अचानक नॉर्मल पेट दर्द से हुआ संगत जी, उनकी डेथ हो गई। बस तब से ना मेरे दिमाग में, आप समझ ही सकते हैं, एक किसी का हस्बैंड चला जाए तो एक लेडीज़ के क्या बीत रही होती है। बस वो थॉट ना मेरे माइंड में आ जा रहा था संगत जी कि गुरुपा उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं गुरुजी से ही मन में अरदास लगा रही थी, गुरुपा कि आप मेरी हर अरदास सुनते, हमेशा मुझे ब्लेस करते हो। मैं आपसे एक आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप मुझे ये आशीर्वाद दे दो कि मैं सदा सुहागन रहूँ। संगत जी, मैं रोज़ बस ही मन में रख रही थी बात, अपने गुरुजी से अरदास कर रही थी, और मुझे परसों गुरुजी का मैसेज आया और गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद कहा कि बेटी मैं तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दे रहा हूँ। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे मेरा दिल कितना खुश हुआ, कितना मुझे गुरुजी का ब्लेस हो, कितना गुरुजी का प्यार मिल रहा है। बस गुरुपा आपका लख 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 शुक्राना, मेरे गुरुपा लख लख शुक्राना कि आपने मुझे ये ब्लेसिंग भी दे दी। आपसे मैंने जो मांगा आपने मुझे वो दे दिया गुरुपा। आपने मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस किया, मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को भी ब्लेस कर दिया गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और बताना चाहूँगी मैं कि कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन, मुझे थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो रही थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे अरेंज करूँ, क्या करूँ, पर मेरे गुरुपा वो भी मेरी बात सुन गए। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना करती हूँ मैं आपका गुरुपा, बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने जब से मेरे हाथ पकड़ा आपने मुझे सिर्फ ब्लेस ही किया। कि बहुत परेशान थी संगत जी कि मैं कैसे करूँगी, पर मुझे गुरुजी का मैसेज आया है और मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी ने कहा कि तू चिंता ना कर कि गणेश स्थापना की पूजा की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी और तेरे सब अच्छे से हो जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है संगत जी। गुरुपा ने कहा है वो सबको सही करेंगे, सबको सही करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब गणेश विसर्जन करने जा रही थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे संगत जी, मुझे नहीं पता था मैं कैसे करूँगी, कहाँ से करूँगी, तो बस सब कुछ गुरुपा ने बहुत अच्छा कराया। और मुझे इस बार भी विश्वास अपने गुरुपा कि आपने कहा है तो आप बहुत अच्छे से कराओगे, सब कुछ बहुत अच्छे से कराओगे। गुरुजी कह रहे हैं तो मुझे यकीन है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है, बहुत दिल से शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा का मैं लख लख शुक्राना, गुरुपा लख लख शुक्राना, यूँ ही के साथ बनाए रखिएगा। संगत जी, एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूँगी मैं सत्संग के साथ में। कुछ दिन पहले गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर तुझे ब्लेस करने आऊँगा, तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो मुझे नहीं पता था, सुबह का मैसेज आया था संगत जी, आज ही मंडे को मैसेज आया था कि मैं सुबह तेरे घर आऊँगा, भीड़ के साथ आऊँगा दर्शन देने के लिए। तो मैं नहीं समझी संगत जी, मैं सच में नहीं समझ पाती हूँ संगत जी, गुरुजी के मैसेज आज भी नहीं समझ पाती। पर ये ज़रूर जानती हूँ कि हाँ गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं, पर मैं गुरुपा की बात को नहीं समझ पाती हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा
संगत जी गुरुजी ने जब कहा ना वो भीड़ के साथ आएंगे, तो मैं नहीं समझ पाई मैं कि भीड़ के साथ कैसे आ जाएंगे गुरुजी। तो मैंने उस बात को, मैसेज को हल्के में ले लिया। पर संगत जी अगले दिन दोपहर के टाइम ना मेरे घर में 5 लेडीज़ आई। वो मतलब वो पिताजी का सत्संग करते हैं, सत्संग कर मम्मी मेरी सत्संग वाले से वाले पिताजी को मानते हैं, तो वो सत्संग में जाते रहते। तो आंटी एक साथ ही 4-5 आई और उन्होंने कहा कि हम आपकी मम्मी मिलने आए हैं। मैं कहा मम्मी जी तो है नहीं, वैसे से बाहर गए हुए हैं। तो कहते कोई बात नहीं, आप अपना नाम लिखवा दीजिएगा। मैं कहा नहीं आंटी जी मैं तो जा नहीं सकती हूँ। पर फिर मुझे अचानक गुरुजी का मैसेज याद आया कि मैं भीड़ के साथ आऊँगा और तेरा कल्याण करने आऊँगा। तो मुझे बस वो गुरुजी का ही मैसेज याद था कि वो भीड़ के साथ आने वाले थे और मेरा कल्याण करने वाले थे। और आंटी जी भी आज पहली बार कह रहे हैं, हर बार आते हैं, उन्होंने कभी नहीं ऐसे कहा कि हम आपको लेके जाएंगे, आप अपना नाम लिखवाइए। तो मैंने बस वो गुरुजी का इशारा समझा, गुरुपा मैं नहीं जानती कि क्या कल्याण होगा मेरा वहाँ जाके, पर आपने कहा था भीड़ में आओगे और मेरा कल्याण करोगे। तो वो उन्होंने मेरा नाम लिखा संगत जी, मैंने गुरुजी की आज्ञा मान के अपना नाम लिखवाया। और संडे को सत्संग है तो वो कह रहे उनके साथ जाना है। तो गुरुपा मुझे हर रूप में आप ही दिखते हो, हर जगह पे मैं आपको ही महसूस करती हूँ, इसीलिए आपकी आज्ञा मान के मैं वहाँ पे जा रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो गुरुपा तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अंकल जी आप भी माफ़ कीजिएगा अगर मुझे सत्संग कहने में कोई गलती हुई हो। और सबसे और अंकल जी आपका शुक्राना कि आप मेरा सत्संग शेयर करते रहते हो। गुरुपा अंकल जी पे यूँ ही ब्लेसिंग बनाए रखना। अंकल जी हमें हर दिन एक नया मैसेज डालते हैं, ऑडियो डालते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं। आपका लख लख शुक्राना अंकल जी, लख लख शुक्राना। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरुपा के एहसानों को कहते हैं मैं शुक्रानों में जितना मर्जी कर लूँ तब भी उनके शुक्रानों से नहीं उतार सकती। गुरुपा आपका बहुत शुक्राने हैं, मुझ पर बहुत शुक्राने हैं, छोटी छोटी हर चीज़ में शुक्राना है गुरुपा का, हर चीज़ में। जी, मैं आपको एक बहुत बड़ी बातें बताना चाहूँगी कि जैसे कि बहुत टाइम से मैं बोल रही थी कि गुरुजी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, कब आऊँगी, कैसे होगा? तो संगत जी पता नहीं गुरुपा ने ऐसी मेहर कर दी मेरे ऊपर कि मैं बड़े मंदिर की मेरी टिकट्स भी बुक हुई, मैं बड़े मंदिर हो के भी आ गई। तो मैं वहाँ की कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जैसे जैसे मैं सोचती गई कि मैं गुरुजी से वहाँ बड़े मंदिर मिल के मैं ढेर सारी बातें करूँगी, और हालांकि ऐसा ही हुआ। मेरे को टाइम मिला गुरुजी से 1 to 1 कनेक्शन बनाने का, और मैंने वो बातें गुरुपा के सामने रखी, और वहाँ से मेरे को गुरबानी के थ्रू ऐसा जवाब मिला। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वहाँ इतनी रोई, जैसे बोलते हैं ना मतलब ऐसे जैसे मैं किसी के आगे आके बैठी हूँ। ये मेरी 2 साल से समझो मेरी ये ख्वाहिश थी, वो गुरुपा ने मेरी ख्वाहिश पूरी करी। जैसे गुरुपा मेरे सामने बैठे वैसे ही मैं नीचे बैठी थी, और मैं इतना रोई। गुरुजी के आगे बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे, तो इतना मैं मतलब जैसे मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, ये मेरे मन में था कि मैं गुरुपा आऊँगी और आपसे मैं बातें करूँगी, वो टाइम आप मुझे देना। तो संगत जी वही हुआ, और मेरे को वो टाइम मिला, और मैं गुरुजी से 1 to 1 कनेक्शन बना पाई, और अच्छे से मेरे को गुरुपा ने जवाब भी दिया, जैसे स्माइल करते हुए मेरे साथ टेलीपैथी द्वारा बात करी। तो उससे संगत जी मैं बहुत खुश हुई। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने लोटा ब्लेस करवाया, और आगे आगे गुरुजी के आगे ही बैठ के मैं गुरुजी से बातें कर रही थी। पता नहीं वहाँ बैठने के बाद मेरी आँखों में से इतने आंसू बहे कि खुशी थी क्या था मुझे नहीं समझ में आ रहा था। बस मैं आपके यहाँ पहुँच गई, आपके सामने बैठी हूँ, वो उस चीज़ से मैं बहुत खुश हो रही थी, जैसे कि बस मैं यहाँ से उठूँ ही नहीं, आपके सामने बैठी ही रहूँ। पर संगत जी ऐसा नहीं होता, क्योंकि पीछे भी बहुत सारी संगत थी। तो गुरुपा के जो मतलब मेरे मन में था कि मेरे को गुरुजी का स्वरूप भी मिले, मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद भी चखूं और चाय प्रसाद भी।
तो ये सारी मेरी ख्वाहिशें पूरी होती गई, जैसे जैसे मैंने सोचा था वैसे वैसे मेरा होता गया। उसके बाद अचानक से पता नहीं कोई अंकल जी थे, उन्होंने मेरे को ब्रेसलेट स्वरूप भी दिए। दूसरी बात, दूसरे अंकल भी थे, उन्होंने भी मेरे को ब्रेसलेट स्वरूप दिए, ताकि यही उन्हीं अंकल ने बोला कि आपके लिए ही था। तो समझ में नहीं आता मेरे को कि ये गुरुजी थे या क्या। तो इतनी मैं मतलब अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश हो रही थी। वहाँ से जब एंटर हुई तब से हम गाड़ी में बैठे, जैसे बोलते हैं ना, गुरुपा ने ही वही गाड़ी भेजी और उन्हीं गाड़ी में हम अंदर गए। वहाँ से वापस बाहर भी हम उन्हीं गाड़ी से आए। तो बस जो दिल में वो बातें थी कि गुरुजी मैं आपके पास आ रही हूँ, आपके साथ बातें करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, सारी बातें मेरी गुरुपा ने सुन ली और सच साबित हुई। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के घर आ गई। फिर दूसरा ये भी मैं बताना चाहूँगी कि जुलाई महीने में गुरुजी का बर्थडे अहमदाबाद में सत्संग अटेंड करा। वो बहुत ही मज़ा आया उस सत्संग में। जैसे पता नहीं साक्षात गुरुपा मेरे सामने ही बैठे हैं। तो वो एक जैसे बोलते हैं ना कि मैं तड़प रही थी कि मैं गुरुजी आपके सत्संग सुनूं और आपसी संगत में मिलूं। और जैसे बोलते हैं ना, अकेला इंसान होता है तो यही सोचता है। तो वो गुरुपा ने मेरी विश पूरी करी। दूसरा, मैं चाहती थी कि मैं उन्हीं का सत्संग सुनूं। हालांकि मेरे को उन अंकल का नाम नहीं आ रहा। वो बहुत ही अच्छा सत्संग कीर्तन करते हैं, वो भी उधर उस टाइम पे ही थे। तो ये मैं गुरुजी के सामने अरदास में सारी बातें बोलती थी। तो गुरुपा ने मेरे को अहमदाबाद से ही ब्लेस करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया गुरु पूर्णिमा के दिन। वो भी मैंने अटेंड करा अच्छे से, बहुत से दिल खुश हो गया। और उसके बाद भी मैंने 2-3 सत्संग और अटेंड किए। तो यही संगत जी, मैं गुरुपा को यही बताती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ कि गुरुपा बस मेरे को आप अहमदाबाद ही शिफ्ट कर दो, ताकि मैं रोज़ आपके सत्संग सुनूँ, आपसी संगत परिवार में मिलूँ। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो सत्संग करते हैं और कितना स्वीट एंड प्यार से बात करते हैं। तो उन सब के लिए भी मैं आपसे शुक्राना करना चाहूँगी कि उन सबको भी आप ब्लेस करें। और दूसरी बात, गुरुपा बस मैं यही चाहती हूँ कि अब मेरे को यहाँ जहाँ सौराष्ट्र में हूँ, तो मेरे को वहाँ से निकालो और मेरे को अहमदाबाद शिफ्ट करो, ताकि मैं आपके सत्संग अटेंड कर सकूँ। और वहाँ से मेरे को ईज़ी होता है आपसे दिल्ली आके बड़े मंदिर आपसे मिलने का। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ये बात सुनें और इस बेटी की ये बात पूरी करें और जल्द से मेरे को एक नया घर ब्लेस करे, क्योंकि आपके मैसेजेस बहुत आते हैं कि नवरात्रि तक तेरे को नया घर मिल जाएगा और तेरी सारी तकलीफ़ें परेशानियां दूर होंगी। तो संगत जी, मैं यही चाहती हूँ कि गुरु जी से मैं बहुत जुड़ूं, यानी इतना जुड़ूं ना कि मैं दूसरा कुछ मैं देखूं ही नहीं, क्योंकि मेरे आसपास सिर्फ मेरे गुरुजी हैं और कोई नहीं है। क्योंकि अपनों ने तो बहुत धोखाधड़ी करी है, बहुत विश्वासघात किया है, पर मेरे गुरुजी कभी मेरा विश्वासघात नहीं करेंगे। वो तो अंतर्यामी है, मेरी हर बात उन कानों तक पहुंचती है और उन्हीं गुरुजी की वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ और मैं खुश हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी में आगे भी खुशियाँ बरकरार रहे। क्योंकि गुरुपा का एक ही मैसेज आता है, स्ट्रॉन्ग बेस्ड मैसेज आते हैं कि बेटी तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ और तू बस, मैं यही चाहता हूँ कि तू शुक्राना सत्संग किया कर। तो संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ उस बातों से, उन्हीं बातों से। बस मैं जल्दी से आपके यहाँ अहमदाबाद शिफ्ट हो जाऊँ, ताकि आपके सारे सत्संग सुनूँ। और दूसरा,
संगत जी मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं थे, पता नहीं कैसे गुरुपा ने अरेंज करवाए और मेरी सिस्टर के साथ मैं दिल्ली गई, बड़े मंदिर गई, वहाँ से वापस आई। उसके बाद जैसे-जैसे मेरे पर्स में मतलब मैं टेंशन करती रही कि अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, वैसे ही संगत जी मेरे पर्स में बरकत होनी शुरू हो गई। तो बस ये सोच के आंखें भर आती हैं कि गुरुपा दुनिया में सिर्फ आप ही हो जो इस बच्ची का ध्यान रख रहे हो, इस बच्ची के अंग संग साथ रहते हो और इस बच्ची का आपने हाथ थामा है तो आप ये हाथ कभी न छोड़ें, क्योंकि अगर आपने मेरा हाथ छोड़ा तो पता नहीं ये बेटी रहेगी भी या नहीं रहेगी, क्योंकि आप ही के भरोसे, आप ही के सहारे ये बेटी रह रही है और आगे की ज़िंदगी भी आप ही के सहारे ही बिताएगी, क्योंकि मेरे पिता मेरे अंग संग साथ हैं, इसलिए मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। क्योंकि मेरे बहुत से दुश्मन हैं, हालांकि मैं उन्हें परेशान नहीं करती हूँ, ना ही मैं उन लोगों को तकलीफ़ें पहुँचाती हूँ। बाकी मेरे पीछे तो बहुत षड्यंत्र भी रचते हैं, बहुत मुझसे जलते भी हैं और मेरा अच्छा देख नहीं पाते हैं। ये सारी बातें गुरुजी मेरे को थॉट्स के थ्रू मेरे को बताते हैं कि बेटी तू किसी पे भी विश्वास मत किया कर। हालांकि इतना होता है कि अपने हैं तो शायद अपने ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो गुरुजी आज के बाद मैं उन्हीं बातों पर यकीन नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि विश्वास बहुत किया, बहुत धोखे मिले, पर आप मुझे धोखा नहीं दोगे, इतना तो मेरे को पता है, क्योंकि आप मेरे गुरुपा हो, आप मेरे गुरुजी हो, आप मेरे महादेव शिव हो, क्योंकि आपने इस बेटी पे जान डाली है जीने की, खुश रहने की। आप मेरा चेहरा भी पढ़ लेते हो कि आज मायूस है मेरी बच्ची, क्यों, क्या हुआ, ये सारे थॉट्स भी आते रहते हैं। तो संगत जी मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं, बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, ताकि मैं आगे की ज़िंदगी आपके सहारे जी सकूँ। और संगत परिवार के लिए भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत प्यारी संगत है अहमदाबाद की, बहुत ही स्वीट है और संगत जी इतना ध्यान रखते हैं सारे, मतलब बहुत ही अच्छा ध्यान रखते हैं उसके लिए भी। और बस मैं यही चाहती हूँ कि अब मेरे को जल्दी से शिफ्ट करो, ताकि मैं भी उन सेवादारियों के बीच में आपकी सेवा कर सकूं। गुरुपा ये मैं चाहती हूँ कि मुझे भी वो सेवा मिले और मैं भी आगे सत्संग मेरे घर में भी करवाऊँ। तो गुरुजी बस मेरे को नया घर ब्लेस करो, ताकि मैं वहाँ सबके बीच में रहूँ और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होती है आपकी बेटी। बस मैं यही चाहती हूँ कि हर वक्त हमेशा आप मेरे अंग संग साथ रहे। मेरी प्रॉपर्टी बिकेगी तब जाके मेरा घर वहाँ बनेगा, वो आपको भी पता है गुरुपा। बस मैं यही अरदास करती रहती हूँ कि गुरुजी मेरी जो परेशानियाँ हैं, हालांकि परेशानियाँ तो नहीं बोलते हैं, जो भी मतलब बातें हैं उन्हीं बातों को आप सॉल्व करते जाएंगे और आगे आगे आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। संगत जी मैं गुरुजी के आगे बहुत से जैसे बोलते हैं ना कि हर चीज़ के लिए अरदास करती रहती हूँ। शायद अमृत वेला छूट गया है, उस अमृत वेले को मैं वापस से गुरुपा मेरे को आप उठाएं और अमृत वेला करने के लिए मैं उठूँ, ये मेरे को आप आशीर्वाद दें। और दूसरा संगत जी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज मैं शुक्राना सत्संग दिल खोल के कर रही हूँ, क्योंकि वो खुशी है कि मैं अपने पियों से मिल के आई हूँ और ये खुशी मैं अपने ऐसे न जैसे बोलते हैं ना कि समेट के रखना चाहती हूँ। दोबारा मौका मिला, दोबारा गुरुजी ने अगर बुलाया तो मैं मतलब बस भागी चली जाऊंगी कि गुरुजी के आगे बड़े मंदिर जाना है और वहाँ का लंगर वापस से चखना है। तो गुरुपा इस बेटी को जल्द से वापस से बुलाइए, ताकि आपके दर्शन कर सके, आपसे बातें कर सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग
शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप भी करती हूँ। सॉरी संगत जी, वो मंत्र जाप नहीं हो पाया, तो मैं अभी बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा महाराज का, हर दिन मेरे मालिक का है। हर श्वास उनका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी वो हमेशा हमें इतना ब्लेस करते हैं, वो ब्लेसिंग देते हुए हमारी झोली में अपनी दात डालते हुए, जब कहते नहीं है, इतनी वर्षा करते हैं संगत जी, ब्लेसिंग्स की इतनी वर्षा करते हैं। हर क्षण कुछ नया हमें देते हैं, कुछ नया हमारे लिए सोचते हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि क्या हमारे बच्चे के जीवन में कमी है और हम उसको हटा दें संगत जी। तो और हमारे चेहरे पे एक मुस्कान देखने के लिए तो वो नियति का विधान भी बदल देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मालिक हमें इतना सब कुछ देता है, यहाँ तक कि संगत जी ये सब कुछ, शरीर, धन, दौलत, जो कुछ भी हमारे जीवन में आज सब कुछ, सब हमारी एक एक श्वास उन्हीं की दी हुई है, तो हम क्यों ना शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली उनकी बच्ची हूँ, बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि मेरे गुरु पिताजी का हाथ है मेरे सर पर, और उनकी दया, उनकी करुणा मुझ पर हर पल बरसती है संगत जी। ये शुक्राना मैं नहीं करती, ना मेरे पास इतने शब्द हैं, ना मैं इतना बोल सकती हूँ। कहा तो संगत जी मैं 2-5 मिनट का शुक्राना भी नहीं कर पाती थी संगत जी। मैं सोचा करती थी कि क्या बोलूँगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँगी। अब मैं नहीं बोलती, मेरे गुरु पिताजी मुझसे बुलवाते हैं। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं शुक्राना कभी लिखती नहीं हूँ, कभी भी नहीं लिखती। जो मेरे मन में आते हैं शब्द, जो गुरु पिताजी थॉट डालते हैं मेरे दिमाग में, जो वो बोलते हैं कि मैं बोलूँ, मुझसे वो बुलवाना चाहते हैं, वो ही मुझसे बुलवाते हैं। और मैं संध्या वेला अगर शुक्राना करती हूँ तो भी अपने गुरु पिताजी के सामने करती हूँ। देखिए गुरु पिताजी के सामने बैठी हूँ, गुरु पिताजी मुझे ही देख रहे हैं, जो जल रही है और वो मुस्कुरा रहे हैं। और संगत जी सुबह में जब शुक्राना करती हूँ तो भी मैं अपने गुरु पिताजी के पास ही बैठ के शुक्राना करती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, अनंतम शुक्राना मेरे उस मालिक का, जो उसने मुझे शुक्राने की दात बख्शी और मेरे जीवन में इतनी बड़ी खुशी, इतना बड़ा सौभाग्य बख्शा कि वो मुझसे सेवा लेते हैं। मैं देती नहीं हूँ पर वो मुझसे लेते हैं। संगत जी कोई भी नहीं दे सकता। अगर कोई ये ठाने कि मैं गुरु पिताजी की सेवा करूँगा तो वो नहीं, बिना उनकी मर्जी के कोई नहीं कर सकता, बिना उनकी मर्जी के जैसे उनसे मिलने कोई नहीं जा सकता। उसी तरीके से जब वो बुलाते हैं, जब बुलावा आता है दरबार से, तभी आप जाते हो। संगत जी मैंने अक्सर देखा है कि कभी महीने भर हो जाता है, 1.5 महीने हो जाता है, 2-2 महीने हो जाता है, मैं नहीं जा पाती। और जहाँ मैं बाबा जी से कहती हूँ कि बाबा जी मेरा बहुत मन कर रहा है अपने मायके आने का, बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का। संगत जी गुरु पिताजी की ऐसी कृपा होती है, मेरे बाबा की ऐसी कृपा मुझ पर होती है, इतनी अगाध कृपा होती है मुझ पर कि कोई ना कोई वो रास्ता फटाफट बना देते हैं और तुरंत जान जाते हैं। संगत जी वो उनका मैसेज आता है, मैं जानता हूँ तेरे मन में ना बड़े मंदिर आने के लिए मन बहुत कर रहा है, तो तू चिंता ना कर, मैं तेरे ना रास्ता बना दूंगा आने के लिए। और संगत जी सच में जिसके साथ तू आना चाहती है, ये मैसेज उसको ट्रांसफ़र कर दे। संगत जी मैं मैसेज भेज देती हूँ और गुरु पिताजी तुरंत मुझे उसी के साथ बुला देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी बता नहीं सकती गुरु पिताजी मुझे कितना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मुझे ये लगता है कि दुनिया में अब मुझसे इससे ज़्यादा कोई प्यार ही नहीं कर सकता, और इससे अच्छा कोई प्रेम मुझे लगता ही नहीं है। उनका प्रेम है कि बिल्कुल अमृत, लगता है पीते ही चले जाओ, पीते ही चले जाओ। और संगत जी 2 शब्द भी अगर हमारे बारे में गुरु पिताजी बोल देते हैं कि आई लव यू बच्चा, आई लव यू पुत्र, या कुछ भी ऐसा कुछ बोल देते हैं, तो उस दिन इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। और वो खुशी ऊपरी नहीं होती, दिखावे की नहीं होती, दिल की गहराइयों से खुशी होती है। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपने सी चरणों में थोड़ी सी जगह देने के लिए, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि जो वक्त तुझसे दूर था ना, वो अब खुद चलकर तेरे कदमों में आने को बेताब है, और जो तू चाहता था ना वो खुद चल कर आ रहा है, जा ऐश कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा पैसों का इंतजाम हो चुका है, जो तू सोच भी नहीं सकता था वो तुझे अब मिलने वाला है। तेरी किस्मत की लॉटरी लगने वाली है, तेरे नाम की चिट ऊपर से निकली है। अब सिर्फ शुक्राना बोल और इंतज़ार कर उस वक्त का जब सब तेरी तरक्की देखेंगे। ये संदेश किसी और तक पहुंचा दे, इससे तेरी ही झोली और भर जाएगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ये छोटी छोटी सेवा देने के लिए, अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज पता है ना, बेटी को लेकर फिर थोड़ा दिमाग में चल रहा था कि बेटी की शादी ना गांव में होने वाली है थोड़ा, तो ये लगता ही है कि हम लोग तो शहर में रहते थे, हमारा रहन सहन कुछ और है, उसकी दुनिया कुछ और होगी। तो जो बच्चा शुरू से शहर में रहा है संगत जी, गाँव में कैसे एडजस्ट करेगा कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी। तो
लेकिन हमारे गुरु पिताजी का फैसला हम सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि जो वो त्रिकालदर्शी है, जो वो करेंगे वो तो हम सोच भी नहीं सकते। वो कब क्या करते हैं, कैसे बाजी पलटते हैं, कैसे क्या करते हैं, किसके साथ कब क्या होना है, ये तो वो ही जानते हैं संगत जी, हम तो नहीं जानते। मेरे बाबा जी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया है। बस मुझे तो यही विश्वास है कि बच्ची जहाँ जाएगी उसके नाना उसके साथ जाएंगे, उसके साथ। और संगत जी पहले से ही वहाँ पे विराजमान हो गए जाके। गुरु पिताजी के दो स्वरूप उसके घर में पहुँच चुके हैं। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो खुद अपने बच्ची के साथ रहने वाले, वो 1 मिनट के लिए उसको नहीं छोड़ने वाले। तो संगत जी अभी देखो संध्या वेले में गुरु पिताजी का संदेश आया, और उसमें ये है कि उन्होंने कहा कि तू बहुत भागा वाला है, क्योंकि तेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है, तेरे पूरे घर का भाग्य बदल जाना है। शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ कि तुम इतनी भाग्यशाली बच्ची के माता पिता हो। उस बच्ची को कभी दुखी मत करना, तुम्हारा नाम वो बहुत ऊपर करेगी। उसकी आने वाली शादी, उसका आने वाला जीवन, सब कुछ बहुत अच्छा है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें इस तरीके से समझाने के लिए। संगत जी जब भी कुछ मन में उथल पुथल होती है, हमारे बाबा जी तुरंत उसका हमें निदान देते हैं, तुरंत हमें समझा देते हैं, और इतने प्यार से समझा देते हैं कि वो चिंता फिक्र सब हमारे पीछे ही छूट जाती है। फिर हम उसके बारे में नहीं सोचते। संगत जी बहुत बहुत अच्छे से समझाते हैं हमारे गुरु पिताजी, इतनी अच्छी तरीके से हमें ढांढस बंधा देते हैं ना संगत जी, बस फिर हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस इसी भांति हमारे सर पर सदैव अपना हाथ रखना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कह रहे थे कि कुड़िए तेनू PCOD की दिक्कत बन रही है, तू रोज़ रात को ना हल्दी वाला दूध पिया कर, बहुत जल्दी तेरे पेट की हर समस्या दूर होगी, और तेरे अंदर जो बीमारी बन रही थी ना उसको मैंने खुद ही नष्ट कर देना है। और तेरी आंखों को भी ब्लस कर रहा हूँ, तू बहुत टेंशन लेती है, मत लिया कर, तेरा पिता है ना, मैं एक बूंद भी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने देना। ये वादा है मेरा तुझसे, अपने आप खुद को मजबूत बना। कुड़िए ये दुनिया चंगी नहीं, समझ आई गल? शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जब आप मुझे इतना प्यार करते हो ना, इतना मेरे बारे सोचते हो ना, मैं बता नहीं सकती अपनी अवस्था, अपनी सिचुएशन में बता नहीं सकती। उस टाइम मुझे इतना अच्छा लगता है बाबा जी, इतना अच्छा लगता है, इतना सुखद एहसास होता है। ये प्रेम मेरी आत्मा को सहलाता हुआ जाता है बाबा, बहुत 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 अच्छा लगता है। मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली, सबसे ज़्यादा खुश नसीब बच्ची अपने आप को समझने लगती हूँ। मुझे आपका प्रेम मिला, और ये अमृत समान प्रेम बाबा मेरे अंदर समाता ही चला जा रहा है, समाता ही चला जा रहा है, मुझे अपनी तरफ खींचता रहता है ये प्रेम। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे मालिक, इतने अनंत प्रेम का मुझे एहसास दिलाने के लिए। मेरी दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना मेरे हिस्से आया है बाबा। धन दौलत ही खजाना नहीं होती, मेरा असली खजाना मेरे बाबा, मेरे गुरु पिता, उनका प्रेम। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना मुझे ये खजाना देने के लिए। और ये मेरा वो खजाना है ना संगत जी, इसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ये तो मेरे मन में रहता है, मेरे हृदय में रहता है, मेरे हर कहते हैं मेरी हर धड़कन में रहता है, हर श्वासों में रहता है। शुक्राना मेरे अंग संग रहता है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये मैं इसलिए कह रही हूँ संगत जी कि मेरे से बहुत कुछ छीना गया है, बहुत कुछ छीना है इस दुनिया ने, बहुत कुछ छीना अपनों ने। मेरी कोई खुशी नहीं कोई देख पाया, लेकिन मुझे अब ये सोचकर बहुत 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 खुशी लगती है कि मेरा ये खजाना मुझसे कोई नहीं छीन सकता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपनी बिटिया बनाने के लिए, बड़े मंदिर जैसा मायका देने के लिए, अब मेरे परमपिता परमेश्वर बनने के लिए। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, अमृत वेला अरदास में तू सिर्फ अपने परिवार के लिए सुख की कामना करती है, तो आज मैंने तेरी अरदास कबूल कर ली। आने वाले नए महीने में तेरे परिवार में सिर्फ सुख और शांति होगी, पैसे की तंगी नहीं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझे इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन बाबा कोई भी आशीर्वाद मुझे तभी अच्छा लगेगा, तभी सुख देगा जब मेरे बाबा, मेरे आशीर्वाद देने वाले मेरे बाबा मेरे साथ होंगे, हर समय मेरे साथ होंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप साथ हो तो हर चीज़ अच्छी है बाबा, हर जगह सुख शांति मुझे है। अगर आप ही नहीं हो बाबा हमारी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है। मेरा सर्वस्व आप पे टिका है बाबा, सर्वस्व आप ही हो, मेरे जीवन का आधार ही आप हो। एक श्वास के लिए भी मुझसे विरक्त ना होना बाबा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरी यही विनती है, यही अरदास है आपसे, अपनी इस पागल बेटी के साथ ही रहना।
और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेनू एक कॉल आएगा और तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, इंतज़ार करी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, ज़रूर इंतज़ार करूँगी बाबा जी। शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे दाता, हर श्वास शुक्राना, इतना कुछ देने के लिए, मेरी झोलियाँ भर देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। जो मैंने सोचा भी नहीं था आपने मुझे वो भी दिया मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना। बेशक वो सब कुछ अभी नहीं है यहाँ, लेकिन मेरे गुरु के मुख से निकला एक एक शब्द पत्थर की लकीर होता है। ब्रह्मांड में खींची गई वो रेखा है जिसको ब्रह्मा जी भी खुद नहीं काट सकते। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना मेरे बाबा। अब मैं संध्या वेले की हाजिरी सब पूरे परिवार की तरफ से लगाती हूँ। गुरु पिताजी अपने चरणों में सबकी हाजिरी स्वीकार कीजिए, अपने पूरे परिवार की हाजिरी स्वीकार कीजिए। पहले शुक्राना में अपने पतिदेव की तरफ से आपके श्री चरणों में करती हूँ नतमस्तक होके। उनका शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। आपके बड़े नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर बारंबार वंदन करते श्री चरणों का शुक्राना करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। बड़ी नातिन की तरफ से आपके श्री चरणों में बारंबार शुक्राना करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। मझले नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में वंदन करते बारंबार शुक्राना करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। छोटे नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में बारंबार शीश रखते हुए बारंबार वंदन करते हुए शुक्राना करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। छोटी नातिन की तरफ से आपके श्री चरणों में शीश रखते हुए शत वंदन करते हुए बारंबार शुक्राना करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। गुरुदेव, हे मेरे बाबा, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपकी इस मूर्ख पागल बिटिया की तरफ से आपके श्री चरणों में माथा टेकते हुए चरणों को चूमते हुए बारंबार वंदन करते हुए लख शुक्राना करती हूँ। बाबा, करोड़ों बार शुक्राना आपका करती हूँ, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, बेअंत शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना मेरे बाबा। पूरे परिवार की तरफ से बारंबार शुक्राना स्वीकार कीजिए बाबा। हम सब पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सदैव यूं ही बनाए रखना मेरे बाबा। यूं ही मुझे इस सेवा से हमेशा, कभी भी इस सेवा से मुझे वंचित ना करना, हमेशा मुझसे सेवा लेते रहना मेरे बाबा। अनंत शुक्राना। और वही मांगूंगी आपसे जो हमेशा मांगती हूँ। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, आपका नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए बाबा। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए मेरे गुरुदेव। और फिर यही कहूँगी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, धन गुरुजी, धन गुरुजी, वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करो बाबा जी, सबके भंडारे भरो बाबा जी, सबको सुख चैन मिले बाबा जी, सबके घर में लक्ष्मी स्थायी हो जाए बाबा, खुशियाँ स्थायी हो जाए बाबा। सबके बच्चे पढ़े लिखे जीवन में आगे बढ़े, उन्नति करें, माता पिता की सेवा करें, उनके समीप रहें, उनकी आज्ञा का पालन करें। हर घर की एकता अखंडता बढ़ती ही चली जाए मेरे बाबा। हर घर में सौभाग्य जागृत हो, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा सब घरों में बनी रहे बाबा। आपका जयकारा हर घर में गूंजे मेरे बाबा। हर घर में आपका सत्संग हो मेरे बाबा, घर में आपका सत्संग हो। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा। इसे अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए बाबा, और जीवों पर भी कृपा कीजिए बाबा। उन्हें भी बहुत लोग तंग करते हैं बाबा, असहनीय पीड़ा देते हैं, उनका भी रक्षण कीजिए बाबा। सबके हृदय में उनके लिए प्रेम जागृत हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए सबको बाबा। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरुजी महाराज, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई बाबा तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सब्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सब्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी सभी संगत को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मेरे जीवन में बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना घटी है। इस बात को लगभग 2 साल 3 महीने होने को हैं। मेरी पत्नी मेरे तीनों बच्चों को लेकर कहाँ चली गई मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्यों, किसके बहकावे में आकर उसने ये सब किया। मेरी पत्नी ने कभी मुझे किसी मनमुटाव के बारे में कभी कहा नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। मैंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों की गुमशुदगी थाने में दर्ज करवाई, जिसमें पुलिस भी कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की। उसने ये बताया कि मेरे साले और मेरी सास और कुछ अन्य मेरे घर के
आसपास के रहने वाले इसमें शामिल हैं। हो सकता है मेरे परिवार के भी लोग शामिल हो। मैंने सबसे बहुत जानकारी की, बहुत पूछा, विनती की, किसी ने मुझे सही जानकारी नहीं दी। सब ने मना कर दिया कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। हालांकि सबको पता है कि कहाँ है वो, कैसे हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे किस हाल में हैं, किस हालात में हैं। मैं उनसे इतनी विनती की, इतनी प्रार्थना की कि भाई आप मुझे बता दो, मेरा परिवार टूट रहा है, मेरे बच्चे बिखर रहे हैं, मेरे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है। किसी ने मेरी मदद नहीं की, ना ही किसी ने बताया। मेरा हंसता खेलता परिवार भी बिखर गया है। मैं अपने बच्चों की किलकारी घर में सुनने को तरस गया हूँ। उनके मुंह से पापा सुनने को तरस गया हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक 20 साल की, एक 17 साल की, एक बेटा 13 साल का है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ना मेरे पास कोई काम है, ना पैसा है, ना ही घर है। जब से ये घटना मेरे साथ हुआ है, मैं श्री गुरुचरण कमलों में रोज़ रो रो के अरदास और विनती करता हूँ। बड़े मंदिर जाकर भी रो रो कर विनती अरदास की है कि गुरुजी सब ठीक कर दीजिए, मेरे जीवन में जो भी हुआ है सबको ठीक कर दीजिए। अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मैं उस हालात में पहुंच गया हूं कि मैंने बहुत कोशिश की आत्महत्या करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मैं बहुत थक चुका हूं, टूट चुका हूं अपनी ज़िंदगी से। अब जीने की मुझे कोई वजह नहीं दिखाई दे रही है। जिसके लिए मैं जीता था, जिनके लिए मैं दिन रात मेहनत करता था, अब वही मेरे पास नहीं है। मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो गया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के अलावा कहने को कोई नहीं है। भाई भी है, परिवार भी है, लेकिन सभी बनावटी रिश्ते हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं सभी संगत से विनती करता हूँ कि आप सभी संगत श्री गुरुचरण कमलों में अरदास विनती कीजिए मेरे लिए कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जहाँ भी है खुशी खुशी से लौटकर मेरे जीवन में वापस आ जाए। मेरा काम चल जाए, मेरा व्यापार शुरू हो जाए, मेरा अपना घर हो जाए। मैं अपने जीवन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी सुखी जीवन व्यतीत करूं। मेरी पत्नी, मेरे तीनों बच्चों से मेरे सभी रिश्ते ठीक हो जाए। मेरी पत्नी, मेरे तीनों बच्चों से मेरे सभी बिगड़े रिश्ते अच्छे हो जाए। मेरे सभी से रिश्ते अच्छे हो जाए। मैं सभी संगत से विनती करता हूं कि गुरुजी से अरदास कीजिए कि मेरी पत्नी, मेरे तीनों बच्चे जहां भी है खुशी खुशी से लौटकर मेरे पास वापस आ जाए। मैं अब अपना सत्संग यहीं समाप्त करता हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सभी संगत जी को जय गुरु जी, और सत्संग शेयर जो कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। मेरे जीवन, मेरे बच्चों के लिए आप सभी लोग, आप सभी संगत गुरु जी के श्री चरण कमलों में अरदास कीजिए। मेरा हंसता खेलता परिवार फिर से खुशियों से भर जाए। मेरा घर परिवार खुशियों से झूम उठे। मेरे जीवन में फिर से खुशियाँ आ जाए। मुझे जीने की कोई वजह मिल जाए। मेरा जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टूट चुका हूँ। मेरे पास बोलने के लिए अब कोई शब्द नहीं बचा। आप लोग गुरु जी से प्रार्थना कीजिए, अरदास कीजिए कि गुरु जी मेरी भी सुन ले, मेरे जीवन से भी ये सब कष्ट काट दे, मेरे जीवन में, मेरे घर में खुशियाँ दे दे। मैं गुरु जी से रोज़ रो रो कर श्री गुरुचरण कमलों में अरदास करता रहता हूँ। पता नहीं गुरु जी मेरी कब सुनेंगे। शायद आप संगत की अरदास गुरु जी सुन ले। अब सबसे विनती है, प्रार्थना है कि मेरे लिए
गुरु जी से अरदास कीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।